चलिए आज एक बहुत ही सीधी लेकिन शायद हमारी जिंदगी की सबसे जरूरी बात करते हैं। अपनी जिंदगी बर्बाद करना कैसे बंद करें। हम अपनी सबसे कीमती दौलत यानी वक्त पर बात करेंगे और समझेंगे कि इसे गंवाने से कैसे बचा जाए। अच्छा, एक सवाल से शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, अगर कोई आपको 1 करोड़ रुपए दे, लेकिन शर्त यह हो कि अगली सुबह आप उठ नहीं पाएंगे, तो क्या कोई ये सौदा करेगा? शायद नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? साफ है ना? हमारी आने वाली हर सुबह उन करोड़ों रुपयों से भी कहीं ज्यादा कीमती है। असली दौलत पैसा नहीं, बल्कि वो वक्त है जो हमें हर दिन मिलता है। हमारे अथर्ववेद में काल यानी समय को एक घोड़े की तरह बताया गया है। एक ऐसा घोड़ा जो तूफानी रफ्तार से भागता है और किसी के लिए, जी हां, किसी के लिए भी नहीं रुकता। और जानते हैं, यही घोड़ा आज हमारी पूरी बातचीत का हीरो है। तो आगे क्या क्या होने वाला है, एक नजर डालते हैं। हम सबसे पहले समय की असली कीमत को समझेंगे, फिर जानेंगे कि हम इसे बर्बाद क्यों करते हैं। इसके बाद एक बहुत ही पावरफुल प्रोडक्टिविटी हैक सीखेंगे, गोल सेट करने का स्मार्ट तरीका जानेंगे और आखिर में समय के इस घोड़े की सवारी करना सीखेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं समय की असली कीमत की। सोचिए, ये एक ऐसी करेंसी है जो पैसे से भी कई बढ़कर है। पैसा तो आता जाता रहता है, वापस कमाया जा सकता है, पर जो पल एक बार चला गया वो कभी लौटकर नहीं आता। इतिहास में जितने भी महान लोग हुए हैं, उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से समझा। जैसे महात्मा गांधी को ही ले लीजिए। दांडी मार्च के दौरान एक रिपोर्टर ने इंटरव्यू मांगा तो उन्होंने मना कर दिया। कहा, तुम भी चलने वाले हो, मैं भी चलने वाला हूं, चलते चलते बात करेंगे। उनके लिए अपना मिशन किसी भी प्रसिद्धि से ज्यादा जरूरी था। या फिर अब्राहम लिंकन, जो एक ही साथ खेती करते, अपने पिता की मदद करते और पढ़ाई भी करते थे, और इसी तरह वो राष्ट्रपति बने। और वॉरेन बफेट, अरे वो तो जब बाकी बच्चे खेलकूद रहे थे तब 6 साल की उम्र में 5% मुनाफे पर कोक और गम बेच रहे थे। तो सवाल उठता है कि अगर समय इतना कीमती है तो हम इसे बर्बाद क्यों करते हैं? चलिए इसकी जड़ तक चलते हैं। वो कौन सी 2 बड़ी वजह हैं जो हमें पीछे धकेलती हैं? देखिए, इसके मोटे तौर पर 2 कारण हैं। पहला, एनर्जी की कमी। वो वाली फीलिंग कि आज मूड नहीं है या चलो बाद में कर लेंगे। और दूसरा, मकसद की कमी। जब ये पता ही नहीं होता कि जाना कहाँ है, तो समय कहाँ लगाना है ये भी पता नहीं होता, और वो बर्बाद हो जाता है। शायद ये सुनने में बड़ा फिलोसॉफिकल लगे, लेकिन इसका एक सीधा साधा हिसाब भी है। चलिए एक छोटा सा कैलकुलेशन करते हैं। मान लीजिए किसी की सैलरी 30,000 रुपये महीना है, तो उनके 1 घंटे की कीमत लगभग 227 रुपये हुई। अब सोचिए, अगर रोज 5 घंटे सोशल मीडिया पर बर्बाद हो रहे हैं तो महीने का नुकसान कितना हुआ? 4,050 से भी ज्यादा। और ये सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं है, ये हमारी सबसे कीमती चीज, हमारे ध्यान का नुकसान है। और ये जो ध्यान भटकाने वाली बात है ना, ये कोई नई नहीं है और सिर्फ हमारी पर्सनल प्रॉब्लम भी नहीं है। एक बहुत पुरानी कहावत है, किसी देश को बर्बाद करना है तो उसके युवाओं को फालतू के मनोरंजन और छोटे मोटे सुखों में डुबो दो। इसे समझने के लिए एक पुराना रोमन कॉन्सेप्ट है, ब्रेड एंड सर्कस। वहां की सरकार जनता को काबू में रखने के लिए उन्हें मुफ्त का खाना और मनोरंजन देती थी, ताकि उनका ध्यान जरूरी मुद्दों से हमेशा भटका रहे। और आज के सर्कस क्या है? सोशल मीडिया, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, जो हमें हमारे असली मकसद से भटकाते हैं। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई, पर इसका सल्यूशन क्या है? अब हम बात करेंगे एक ऐसे प्रोडक्टिविटी हैक की जिसे हार्वर्ड की एक स्टडी ने भी सबसे कारगर तरीकों में से एक माना है। हम सब ने कभी ना कभी टू डू लिस्ट तो बनाई ही होगी, पर उसके साथ दिक्कत क्या है? कंफ्यूजन। हम सबसे आसान काम पहले उठा लेते हैं और जरूरी काम को टालते रहते हैं। इसका बहुत ही कारगर तोड़ है टाइम बॉक्सिंग। इसमें आप सिर्फ ये नहीं लिखते कि क्या करना है, बल्कि आप अपने कैलेंडर में उस काम के लिए एक फिक्स टाइम स्लॉट बुक करते हैं। इससे हर काम की एक डेडलाइन तय हो जाती है जिसे टाला नहीं जा सकता। और ऐसा मत सोचिए कि ये बस किताबी बातें हैं। आज के समय के सबसे बड़े इनोवेटर्स में से एक एलन मस्क, जो कई कंपनियां एक साथ संभालते हैं और हफ्ते में 100 से 120 घंटे काम करते हैं, वो इसी प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हैं। तो हाँ, ये तरीका वाकई काम करता है। लेकिन एक मिनट, टाइम बॉक्सिंग तभी काम करेगी जब हमारे पास एक मजबूत नींव हो, और वो नींव है सही तरीके से सेट किए गए गोल्स। तो चलिए अब गोल्स सेट करने का स्मार्ट तरीका समझते हैं। ये स्मार्ट क्या है? ये एक फ्रेमवर्क है। चलिए इसे तोड़कर समझते हैं। एस का मतलब है स्पेसिफिक, यानी गोल घूमने जाना जैसा गोलमोल नहीं, बल्कि गोवा जाना जैसा एकदम क्लियर होना चाहिए। एम यानी मेजरेबल, जिसे नापा जा सके। पता होना चाहिए कि काम में कितने घंटे लगेंगे।
ए यानी अचीवेबल, ऐसा गोल जो उस समय में पूरा भी किया जा सके। आर का मतलब है रेलेवेंट, यानी वो गोल हमारे लिए वाकई में मायने रखता हो। और सबसे जरूरी टी यानी टाइम बाउंड, हर गोल की एक स्टार्ट और फिनिश डेट होनी ही चाहिए। तो अब हम आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। इन सब चीजों को जोड़कर समय के उस घोड़े की सवारी कैसे की जाए, मतलब अपने कैलेंडर पर कंट्रोल कैसे पाया जाए। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जो इंसान अपनी दीवार पर टंगे कैलेंडर पर राज नहीं कर सकता, वो बाहर की दुनिया पर भी राज नहीं कर सकता। असली कंट्रोल की शुरुआत अपने समय पर कंट्रोल से ही होती है। तो आखिर में बात वहीं आके रुकती है। समय वो घोड़ा है, अब फैसला हमें करना है। या तो हम इसकी सवारी करना सीख लें, या फिर इसे अपने सामने से भागते हुए देखते रहें। तो जाने से पहले बस एक सवाल अपने आप से पूछना है, हमारे आने वाले 30 मिनट की कीमत क्या है और हम उसे कैसे इस्तेमाल करने वाले हैं।